हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम जो है एनसीईआरटी जो है क्लास 9th का उसको उसका जो है पहला चैप्टर जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को देख रहे हैं। दोस्तों, ये जो है लेक्चर होने वाला है बीपीएससी 72nd प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है साइंस से, उसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मेनली अभी जो आने वाला है 72nd बीपीएससी और जो टीआरई का जो वैकेंसी आने वाला है टीआरई 4 का टीचर के लिए, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है लेक्चर। दोस्तों, हम जो है पहले तो सोचे थे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन वाइज ही करेंगे, लेकिन है क्या, साइंस थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है, तो इसमें जब तक आप थ्योरी नहीं करिएगा ना क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आएगा। वैसे हम क्वेश्चन का पहला चैप्टर का क्वेश्चन करा दिए हैं, आप लोग जाके चैनल पर कर सकते हैं। लेकिन हम जो है ये क्या किए कि पहले थ्योरी करेंगे उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, तो थ्योरी करने के बाद क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा हम लोग को करने के लिए। और दोस्तों, यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। पहले चैप्टर करेंगे, पहला चैप्टर का तो क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो आप लोग जाकर कर सकते हैं। ये सभी स्टेट पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर बिना देरी किए। इसमें दोस्तों जो है जैसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम थ्योरी करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या करेंगे, जो मान लीजिए ये थ्योरी हो गया, थ्योरी होने के बाद जो है क्वेश्चन में कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी रहता है, कुछ कॉन्सेप्चुअल रहता है, सारा काम करेंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हैं जाकर के चैनल पर, पहला चैप्टर का क्वेश्चन कराए हैं, वो थ्योरी जाकर देखिएगा, आप देख सकते हैं कितना अच्छा मतलब जो है ना एकदम हाई लेवल वाला क्वेश्चन कराए हैं। सारा एनसीईआरटी बेस्ड जो है वह कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स जो है ना, बिहार का भी करंट अफेयर्स करा रहे हैं उसमें, और एडुटेरिया का, और जो है नेशनल वाला जो होता है वो अभी ईयरली करा रहे हैं। उसमें अभी आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जो कि बीपीएससी 72nd के लिए इंपॉर्टेंट है और आने वाले किसी भी वनडे एग्जाम्स के लिए। चलिए दोस्तों, अब थ्योरी स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि पदार्थ क्या है। पदार्थ क्या है उसके बारे में दिया, व्हाट इज़ मैटर। मैटर पदार्थ वह है, मतलब पदार्थ के बारे में कहा जा रहा है कि पदार्थ है क्या। तो पदार्थ जो है जिस वस्तु में द्रव्यमान होता है ना, जिस वस्तु में द्रव्यमान होता है, मास होता है, और वह स्थान घेरती है, उसको ही पदार्थ करते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से हम यहाँ पर कुर्सी देखते हैं। कुर्सी क्या है, कुर्सी स्थान घेरता है, किसी जगह रखिएगा तो उसको वो जगह घेर लेता है, और उसमें वजन होता है ना, द्रव्यमान, मास, उसका कुछ न कुछ मास होता है। उसी बात जैसे हवा है, हवा भी जगह छेक लेता है, यानी कि उसका स्थान घेर लेता है, और जो है वह मास भी, उसमें द्रव्यमान भी होता है। तो ये हवा जो है, हवा हो गया, जैसे कुर्सी हो गया, जल हो गया, ये जगह लेता है, स्थान घेरता है, और इसमें द्रव्यमान भी होता है। जैसे हमारा शरीर है, उसमें भी द्रव्यमान है, वह स्थान भी घेरता है। बुक्स है, स्टोन है, पत्थर, ये सभी क्या है, पदार्थ है। हमें जितना भी चीज़ जो है ना मुख्य तौर पर देखिए तो दिखता है ना, वो एक तरीके से जो है ना वह जो होता है वह पदार्थ ही होता है। यहाँ पर दिया गया है, एनसीईआरटी लाइन है कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान है तो वह स्थान घेरती है, तो वह पदार्थ है। यह अपने अनुसार आप लोग सूची बनाए कौन कौन पदार्थ है, ठीक है। वायु जो होता है ना, वायु भी पदार्थ है, क्योंकि उसमें द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरता है। आप किसी चीज़ में बंद करते हैं वायु को, तो उसमें बंद करके रख सकते हैं, वह स्थान घेरता है, ठीक है। अब दिया गया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, पदार्थ के जो है ना और विशेषता क्या है। पदार्थ का जो होता है, पदार्थ में द्रव्यमान होता है, पदार्थ में क्या होता है, द्रव्यमान होता है, पदार्थ स्थान घेरता है, पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से बना होता है, पदार्थ जो है बहुत छोटे छोटे कणों से बना होता है, पदार्थ निरंतर जो है ना गति करते रहता है, यानी कि रुकता नहीं है, हमेशा गति होते रहता है। कभी कोई पदार्थ इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर। आप एयर में ही देखिए, वायु में ही देखिए, कई कण घूमते रहते हैं, उसमें जो कण होते हैं वो निरंतर गति करते रहते हैं, इधर उधर उधर किधर किधर, तो ये गति करते रहते हैं। तो ये सभी में जो है ना इसका विशेषता है कि द्रव्यमान होता है, स्थान घेरता है, बहुत छोटे छोटे कणों से बना होता है, निरंतर गति करता है, कणों के बीच आकर्षण भी होता है, एक दूसरे के बीच जो है ना आकर्षण होता है, एक दूसरे के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है, कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण होता है। यहाँ पे एक्टिविटी दिया गया, बर्फ़ के टुकड़े को हाथ में लेकर मेज़ पर रखो, कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय बाद पिघल जाएगा। ये पिघलेगा क्यों, क्योंकि तापमान में परिवर्तन के कारण बर्फ़ जो है जल में बदल जाता है, तो तापमान के परिवर्तन के कारण। इसके बाद दिया गया है पदार्थ के कण के बारे में। पदार्थ के कण के बारे में दिया गया है कि पदार्थ के कण जो है बहुत सूक्ष्म कणों से बना होता है, बहुत छोटा छोटा टाइनी पार्टिकल से बना होता है। दिस पार्टिकल हैव स्पेस, इस जो पार्टिकल का कण होता है ना उसमें जो है ना मतलब रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान जो होता है ना, स्पेस रहता है, वह जो है वह उसके बीच स्पेस होता है, खाली स्थान होता है पदार्थ के कणों के बीच, और ये निरंतर गति करते रहते हैं। ये भी जानते हैं हम, पदार्थ के कण क्या होता है, गति करते रहते हैं, हमेशा गति करते रहते हैं। और कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल होता है, आकर्षण होता है। तो पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। अब यहाँ पर दिया गया है कि पानी के, सबसे पहले देखिए पदार्थ के कण, देखिए जैसे इसमें जो है ना पदार्थ जो होता है कोई भी, उसका अवस्था होता है, यहाँ पर पढ़ेंगे
तो उसके बाद देखिए, लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं पदार्थ के कण। देखिए सबसे पहले देखिए सॉलिड जो होता है ठोस में जो है ना कण बहुत पास पास होता है। आप देख रहे हैं फिगर में देख सकते हैं कि इसमें कण काफ़ी पास पास है, लेकिन जो लिक्विड में है लेकिन कण पास लेकिन स्वतंत्र। यहाँ पर देखिए थोड़ा कम होता है, सबसे ज़्यादा पास पास ठोस में, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में इससे कम और इससे कम गैस में। यानी कि सबसे कण दूर दूर किस में होता है, मतलब कण दूर दूर है तो इसमें जो है स्थान भी ज़्यादा होगा। तो जहाँ पर कण दूर दूर है यानी कि गैस में कण दूर दूर है, इसमें स्थान खाली स्थान ज़्यादा होगा इसके कणों के बीच में। इसमें जो है मीडियम में होगा, यानी कि जो है ठोस से जो है इसके पास ठोस से मतलब ज़्यादा स्पेस होगा और गैस से कम स्पेस होगा इसमें। और इसमें जो है यह जो है इसमें जो रिक्त स्थान है ये इसमें काफ़ी कम, यानी द्रव अगर कहेंगे द्रव में जो है ना खाली स्थान क्या होगा, ठोस से ज़्यादा होगा लेकिन गैस से कम होगा। इस तरीके से कथन बना करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्रव में जो है द्रव के कण जो है दूर दूर रहते हैं, ठोस से ज़्यादा और गैस से कम, इस तरीके से। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि इसमें कण पूरा एकदम बहुत नज़दीक रहता है, इसमें उससे थोड़ा दूर, और सबसे ज़्यादा दूर दूर रहता है कण इसमें। और इसमें सबसे ज़्यादा स्पेस रहेगा, मतलब स्थान जो होता है इसके बीच में, स्थान जो होता है पार्टिकल कणों के बीच में, इसमें उससे कम रहेगा और इसमें सबसे कम रहेगा। पानी के गिलास में कुछ बूंदे स्याही डालकर हिलाने पर और कुछ समय के लिए छोड़ देने पर यह जो है नीचे बैठ जाता है। पानी के गिलास में कुछ स्याही डालकर, नहीं ये तो फैल जाएगा ना, हमको लगा कंकड़ पत्थर, यहाँ पर स्याही है, देख सकते हैं कुछ बूंद स्याही दिया है, उसके बाद मिला दिया है, थोड़ा देर के बाद यह क्या हो जा रहा है, मिल जा रहा है पूरा। तो स्याही का रंग रंग स्वयं पूरे रूप में पूरे पानी में फैल जाती है। क्योंकि ये जो इसमें क्यों फैल जाता है, क्योंकि निरंतर पदार्थ का कण गति कर रहा है तो यह फैल जाएगा, तो यह फैल जाता है। स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। अब पदार्थ कितनी अवस्था में है उसको देखा जा सकता है। जैसे एक पदार्थ होता है सॉलिड, ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में। तो अवस्था कितना है पदार्थ का, 3 है। मुख्य तौर पर कितना अवस्था है, 3 अवस्था है। देखिए ठोस के बारे में पढ़ते हैं। सॉलिड जो है ना, सॉलिड का आकार निश्चित होता है, कोई भी सॉलिड होता है उसका फिक्स्ड आकार होता है। जैसे आप पत्थर लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं पत्थर, इसका निश्चित आकार है, इसका निश्चित आकार है। इसी तरीके से इसका निश्चित आयतन भी होता है, इसका निश्चित आयतन होता है। तो इसका आकार क्या हो गया, आकार निश्चित हो गया, इसका आयतन निश्चित हो गया। उसके बाद यह आसानी से संपीड्य नहीं है। देखिए आसानी से संपीड्य नहीं का मतलब है नॉट इजीली कंप्रेसिबल। इसका मतलब है कि आप इसको दबा नहीं सकते हैं इजीली, मतलब छोटे से, जैसे गैस को हम छोटे से स्थान से गैस सिलेंडर में भर देते हैं, कितना गैस, लेकिन इसको जो है हम दबा करके नहीं भर सकते हैं। तो ये जितना जगह लेना होगा, इसको घेरना होगा, वो घेरेगा, इसको दबा नहीं सकते हैं। इसलिए आसानी से ये कंप्रेसिबल यानी आसानी से संपीड्य नहीं है ठोस। वहीं आप जो देखिए इसका एग्जांपल क्या होगा, बर्फ़ हो गया, स्टोन, लकड़ी, जो भी रिजिड ठोस होता है ना वो हो गया। अब ठोस द्रव का जो है ना शेप निश्चित आकार नहीं होता है, इसका क्या होता है, निश्चित आकार होता है, इसका निश्चित आकार नहीं होता है। लिक्विड का निश्चित आकार नहीं होता, जिस चीज़ में इसको रख दीजिएगा उसी चीज़ में यह रह जाएगा। लेकिन ये जितना इसका जो क्वांटिटी होता है, एक आयतन होता है, ये आयतन निश्चित रहता है, इसका भी आयतन निश्चित रहता है और लिक्विड का भी आयतन निश्चित रहता है। सॉलिड का भी और लिक्विड का भी, ठोस का भी, द्रव का भी। गैस का आयतन, अब देखिए इसमें ये थोड़ा संपीड है, ये देख लीजिए, जैसे ये काफ़ी मतलब संपीड, इसको दबा ही नहीं सकते, लेकिन लिक्विड को थोड़ा सा हम दबा सकते हैं, कंप्रेसिबल है, थोड़ा संपीड है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा। जल इसका एग्जांपल हो गया लिक्विड का, दूध हो गया, तेल हो गया, ये सभी द्रव है, लिक्विड है। गैस हो गया, इसका कोई आकार नहीं हो निश्चित, तो बिखरा रहता है, कहीं फैला रहता है गैस। नो डिफिनिट वॉल्यूम, इसका आयतन भी निश्चित नहीं है, आयतन भी जो है इसका निश्चित नहीं है, इसका आयतन निश्चित नहीं है। उसके बाद जो है यह हाईली कंप्रेसिबल, अधिक संपीड्य है, अधिक संपीड्य यानी कि इसको दबा करके छोटा सा सिलेंडर में हम कितना भर सकते हैं गैस। एयर, इसका एग्जांपल क्या है, एयर, स्टीम, एलपीजी, ये सभी क्या है, एलपीजी क्या है, वह गैस है, इसको हम स्टोर कर सकते हैं किसी भी चीज़ में दबा करके, तो यह अधिक संपीड है। तो ये आप एक बार कंपेरिजन देख सकते हैं, ये निश्चित आकार होता है, इसमें निश्चित आकार नहीं होता है, इसमें निश्चित आकार नहीं होता, यानी कि कथन बना सकता है कि जो द्रव और गैस में निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन ठोस का आकार निश्चित होता है। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। डेफिनिट इसका आयतन रहेगा कि इसका जो ठोस है और लिक्विड है, द्रव है, इसका निश्चित आयतन, लेकिन गैस का निश्चित आयतन नहीं होता है। आसानी से संपीड नहीं है, ये थोड़ा संपीड है, ये अत्यधिक संपीड है, इसको दबा सकते हैं। इसका एग्जांपल देख सकते हैं, एक गुब्बारे में हवा भरो और उसे दबाने की कोशिश करो, क्या देखते हो, गुब्बारा दबाया जा सकता है, गैसें अधिक संपीड होती है। आप गुब्बारा को दबा कर टेस्ट कर सकते हैं, आप दबा सकते हैं उसको, तो इसलिए गैसें अत्यधिक संपीड होती है।
तो दोस्तों यहाँ पर हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर जो हम देख सकते हैं दिया गया है कि अब पदार्थ की अवस्थाओं का गुण दिया गया है, ठीक है। जैसे सॉलिड, लिक्विड हम ठोस पढ़े हैं ना, उसके गुण के बारे में दिया गया है। इसका गुण भिन्न भिन्न होता है, वही चीज़ है इसके बारे में दिया गया है कि इसका आकार जो है ना वह निश्चित होता है, डिफिनिट होता है। सॉलिड का क्या होता है, डिफिनिट होता है। लिक्विड का आकार नो डिफिनिट, अनिश्चित होता है। गैस का जो है नो डिफिनिट, अनिश्चित होता है। वॉल्यूम जो है ना, आयतन, इसका आयतन जो है निश्चित होता है, इसका आयतन निश्चित होता है सॉलिड का। लिक्विड का भी आयतन निश्चित होता है, जबकि गैस का आयतन जो है, गैस का आयतन जो निश्चित नहीं होता है, आयतन इसका निश्चित नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पर जो है ना गलत टाइप हो गया है, इसका जो है ना निश्चित नहीं होता है आयतन, ठीक है। आयतन इसका निश्चित नहीं होता है। वॉल्यूम, ठीक है, आयतन ही था ना, 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर जो है क्या है कि आयतन, देखिए यहाँ पर जो है ना टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा कि गैस का जो है आयतन निश्चित नहीं होता है। लिक्विड, द्रव का जो है ना वह आयतन निश्चित होता है, जबकि आकार अनिश्चित होता है, ठीक है। इसका दोनों अनिश्चित होते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो सकता है। आप देख लीजिए, यहाँ पर जो है निश्चित नहीं होता, निश्चित नहीं, ठीक है। तो ये निश्चित नहीं होता आयतन, ठीक है। उसके बाद देखिए कठोरता में, देखिए इसका ये कठोर होता है, ये कठोर नहीं होता, ये कठोर नहीं होता है, यानी कि सॉलिड कठोर और बाद बाकी लिक्विड और गैस जो है कठोर नहीं होता। संपीड़ता जो है यह बहुत कम संपीड़ होता है, ये थोड़ा होता है, ये सबसे ज़्यादा होता है। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, वायु, एलपीजी, स्टीम, भाप, ये सभी। जल, दूध जो है लिक्विड है। आइस, स्टोन, आयरन, ठोस है। ठोस का निश्चित आकार व आयतन होता है। द्रव का केवल आयतन निश्चित होता है और गैस का न तो आकार न ही आयतन निश्चित होता है। 7वां टॉपिक दिया गया है प्रसरण, या इसी को विसरण भी कहा जा सकता है। विसरण जो होता है, विसरण भी कहा जा सकता है, विसरण, ठीक है। प्रसरण या फैलाव जिसको कहा जाता है, तो वह विसरण भी हो जाता है। तो यहाँ पर जो है डिफ्यूजन, प्रसरण, यह प्रसरण है क्या कि एक पदार्थ के कणों का दूसरे पदार्थ में स्वतः मिल जाना प्रसरण कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है, यानी कि घुल मिल जाना जो है ना किसी चीज़ का, वह कहलाता है। जैसे हम एग्जांपल से देख सकते हैं, एक बीकर में जल लेकर उसमें थोड़ा सा पोटासियम परमैंगनेट मिलाते हैं और इसे हिलाएं नहीं और वैसे छोड़ देंगे, डू नॉट स्टीर, लीव इट अनडिस्टर्ब्ड। तो ये थोड़ा कुछ मिनट बाद जो है ना, जैसे डाले तो कुछ मिनट बाद, कुछ समय बाद ऐसे हो जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद पूरा मिल जाएगा और यह लगेगा कि पूरा एकदम नॉर्मल, जैसे एक तरीका इस कलर का हो गया। इसी को कहते हैं, यानी स्वतः मिल जो जाता है छोड़ देने के बाद, उसी को हम डिफ्यूजन प्रसरण कहते हैं। क्योंकि पदार्थ के कण हम जानते हैं गति करते रहते हैं, जिसके कारण जो है विसरण जो हो जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट का बैंगनी रंग जल में अपने आप फैल जाता है, पदार्थ के कण निरंतर गति में रहते हैं उसी के कारण, ठीक है। ये कंक्लूजन दिया गया। गैसों में प्रसरण सबसे तेज होता है, द्रवों में धीमा और ठोसों में बहुत धीमा, यानी कि प्रसरण जो विसरण की जो होती है दर, वह गैस में सबसे ज़्यादा होती है, द्रव में उससे कम होती है और सबसे कम जो विसरण वह ठोसों में होती है। अब जो है संपीड़ितता के बारे में दिया गया है, पदार्थ के आयतन को दबाव डालकर कम किया जा सकता है, इसी गुण को संपीड़ितता कहते हैं, यानी कि दबाव डाल करके, उसको दबा करके जो है उसको कम किया जा सकता है। एक सिरिंज में वायु भरें और जो है इसको दबा करके जो है संपीड़ित करने का प्रयास करें। जिसे हम देखते हैं सुई वाला जो होता है, डॉक्टर जो सुई देता है, उसको दबाने से पहले, दबाने के बाद देख सकते हैं किस तरीके से हो जाता है। इसका मतलब है कि दबाव डालने पर वायु का आयतन कम हो जाता है, हम दबा सकते हैं इसको। गैसें अत्यधिक संपीड़ित होती है, द्रव थोड़ी संपीड़ित होते हैं और ठोस संपीड़ित नहीं होती है, ये सभी सही है। और इसका जो है यहाँ पर देखिए संपीड़ितता का क्रम सबसे ज़्यादा गैस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद ठोस में, यानी कि सबसे ज़्यादा किस में, गैस में, उसके बाद उससे कम द्रव में, उससे कम ठोस में। अब दिया गया है चेंज ऑफ स्टेट, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन के बारे में दिया गया कि पदार्थ अपने तापमान या दाब में परिवर्तन के कारण एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकता है। अवस्था के परिवर्तन के बारे में दिया गया है। तो पदार्थ अपने तापमान या दाब में परिवर्तन करके अवस्था को दूसरी अवस्था में बदल सकता है। मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर दे करके हम जो है अवस्था चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखिए
कि सॉलिड जो है ना, सॉलिड यहाँ पर ठोस है और ये लिक्विड है और ये गैस है, इसके बारे में दिया गया है। सॉलिड को जब हम बदलते हैं लिक्विड में तो इसको कहते हैं मेल्टिंग, और लिक्विड को जब हम गैस में बदलते हैं इसको कहते हैं वाष्पन या वेपोराइजेशन। और जब लिक्विड जो है लिक्विड सॉलिड में बदलता है तो इसको कहते हैं फ्रीजिंग या हीमन। और जब गैस लिक्विड में बदलता है, गैस लिक्विड में बदलता है तो इसको कहते हैं संघनन, कंडेंसेशन, संघनन कहते हैं। तो गैस लिक्विड में बदलता है। देखिए यहाँ पर सब्लिमेशन एक है, जो सब्लिमेशन है यहाँ पर दिया गया है, ऊर्ध्वापातन होता है, ठीक है, ऊर्ध्वापातन होता है, उसको देखेंगे हम। नेक्स्ट चैप्टर में भी दिया गया है ऊर्ध्वापातन के बारे में। सब्लिमेशन का सब्लिमेशन होता है क्या है कि जैसे हम डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल देते हैं और डायरेक्ट गैस से सॉलिड में बदलते हैं, इसको ऊर्ध्वापातन यानी सब्लिमेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर ठोस से गैस में सीधा परिवर्तन जो है वह सब्लिमेशन और या कहा जाता है। अभी बताए थे क्या नाम है, भूल जाते हैं, ऊर्ध्वापातन होता है, ठीक है। तो सब्लिमेशन का हिंदी होता है ऊर्ध्वापातन। तो ऊर्ध्वापातन होता है सीधा ठोस से गैस और गैस से ठोस में। अवस्था में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है। अवस्था का परिवर्तन क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है और इसको वापस लाया जा सकता है। चेंज ऑफ स्टेट इज ए फिजिकल चेंज एंड कैन बी रिवर्स्ड। इसको बदला जा सकता है, यानी कि लाया जा सकता है वापस अवस्था परिवर्तन को। मेल्टिंग और फ्रीजिंग के बारे में दिया गया जो चीज़ हम पढ़े हैं यहाँ पर। मेल्टिंग का मतलब है ठोस के द्रव में बदलने की प्रक्रिया को गलन या मेल्टिंग कहते हैं। फ्रीजिंग है कि जब जो है द्रव के ठोस के बदलने की, द्रव जो है ठोस में बदल जाता है, लिक्विड जो है ना ठोस में बदल जाता है, वह हिमन कहलाता है। एक बीकर में बर्फ लें और उसे गर्म करें और देन कूल वाटर फॉर्म रेफ्रिजरेटर ऑब्जर्व द चेंज। ये रेफ्रिजरेटर में आप जानते होंगे, देखे होंगे कि एक बर्फ लें उसको गर्म करते हैं तो जल बन जाता है। ये सभी चीज़ जानते हैं। गर्म करने पर जो बर्फ़ है वह जल बन जाता है, ठीक है, ठंडा हो जाता है। मतलब गर्म बर्फ़ को गर्म करने पर जल और जल को ठंडा करने पर बर्फ़ में बदल जाता है। तो ठोस से द्रव तथा द्रव से ठोस में होने वाला परिवर्तन को वापस लाया जा सकता है, ये कहा जा रहा है। वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन, वाष्पन और संघनन। वाष्पन क्या है कि लिक्विड जो है जब गैस में बदल जाता है, हीट देते हैं तो इसको वाष्पन कहा जाता है। हीट मतलब जो द्रव के गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पन। यानी द्रव जब गैस में बदलेगा तो वाष्पन हो जाता है। ये किसी भी हीट पे हो जाता है, मतलब किसी भी टेम्परेचर पर वाष्पन होते रहता है। संघनन जो है, संघनन जो है यह गैस से लिक्विड में बदलना, यानी कि गैस से द्रव में बदलना, गैस से द्रव में बदलना, ठीक है। गैस के द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन, कंडेंसेशन कहते हैं। एक केतली में जल को गर्म करें, केतली के मुंह के ऊपर ठंडी प्लेट रखें, केटल सोन इन फिगर। ये सब जो है इतना पूरा जल गर्म करने पर भाप में बदलता है, ये सब देख लिए। और भाप ठंडा करने पर जल में बदल जाता है, ये सभी देख चुके हैं। वाष्पन और संघनन परस्पर विपरीत क्रियाएं हैं, यानी कि वाष्पन जो है और संघनन है एक दूसरे का विपरीत है। गर्म को ठंडा करेंगे तो संघनन हो जाएगा, और ठंडा को गर्म करेंगे तो वाष्पन, यानी कि जो जल को गर्म करेंगे तो जो है वाष्प बन जाएगा, वाष्प को गर्म करेंगे तो मतलब गैस को करेंगे तो ये देख चुके हैं। वही कहा जा रहा है इसमें कि हम जब जल को गर्म करते हैं तो भाप में बदल जाता है। और वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन एक दूसरे का अपोजिट है और ये रिवर्सिबल है, यानी कि हम जो है द्रव को गैस बना सकते हैं, गैस को द्रव बना सकते हैं। एक दूसरे का जो उल्टा होता है इसका प्रक्रिया। वाष्पन सभी तापमान पर होता है, जो चीज़ बताए थे। वाष्पन जो है किसी भी टेम्परेचर पर वाष्पन होते रहता है, लेकिन बॉयलिंग का एक बॉयलिंग पॉइंट होता है, फिक्स्ड बॉयलिंग पॉइंट। उसी बॉयलिंग पॉइंट पर जो है वह उबलेगा। कोई भी चीज़ उबलता जो है वह फिक्स्ड बॉयलिंग पॉइंट पे उबलता है। जैसे वाटर का जो है बॉयलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, इसी तरीके से। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब दिया गया है चेंज इन द स्टेट ऑफ नेचर। चेंज जो होता है किसी भी प्रकृति में जो है वह अवस्था का जो परिवर्तन होता है वो दिखाया गया है एक डायग्राम के माध्यम से। हम तो पढ़ चुके हैं, लेकिन अब देखिए, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे यहाँ पर जो है पानी है, किसी नदी का किसी जगह पानी है, वह जो है धूप लगता है, इसमें धूप आता है और यह जो है नदी, झील, समुद्रों का जल वाष्प बनता है, उठता है, ऊपर जाता है और यह कंडेंसेशन बादल बनाता है। कंडेंसेशन के द्वारा क्लाउड्स आर फॉर्म। यह संघनन के द्वारा जब वाष्प उठता है और यह बादल बनता है, और बादल बनने के बाद जब यह बारिश करता है तो फिर से यह जो है
जो है हमारी पृथ्वी पर जो है वह पानी आ जाता है, वर्षा हिमपात ओले पृथ्वी पर गिरते हैं, फिर से नदियाँ झील जो है वह समुद्र पानी को एकत्रित करती है, फिर से वाष्पन होता है और यह एक चक्र चलता रहता है। इसी को कहते हैं अवस्था, चेंज ऑफ स्टेट इन नेचर होते रहता है। अब कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उदाहरण दिए गए हैं, उसको भी ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्रोसेस प्रक्रिया क्या होता है कि गीले कपड़े का सूखना जो है ना वह द्रव का गैस में परिवर्तन है, यानी कि इवोपरेशन के द्वारा जो है यह गीला कपड़ा सूखता है। फॉर्मेशन ऑफ ओस यानी कि ड्यू, ओस का बनना जो है यह कंडेंसेशन है, ओस का बनना कंडेंसेशन है, यह गैस से लिक्विड में बनता है। पाला का बनना फॉर्मेशन ऑफ फ्रोस्ट जो है वह जो है गैस से सॉलिड बनना है, यानी कि डिपोजिशन। पाला क्या है, वह गैस से सॉलिड यानी ठोस में, गैस से ठोस है क्या, पाला फ्रोस्ट जो है पाला, ठीक है। तो ये पाला जो है ना, पाला क्या है कि सीधे गैस से ठोस में बनता है, डिपोजिट हो जाता है, जैसे गिरता है गैस के माध्यम से, लेकिन जो है धरती पर जो गिरता है वो फसलों पर जो लगता है ना पाला खराब करता है फसलों को, यह ठोस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको डिपोजिशन प्रोसेस द्वारा यह पाला बनता है। कपूर का गायब होना ये सब्लिमेशन है। ऊर्ध्वपातन हम बताए थे कि सीधा ठोस से गैस में बदलता है, गैस से ठोस में बदलता है। वह कपूर का गायब होना क्या है, वह सब्लिमेशन का जो है वह प्रक्रिया है। तापमान या दाब बदलने से पदार्थ एक अवस्था में से दूसरी अवस्था में बदल जाता है। दोस्तों इसके बाद दिया गया है एक्टिविटी बॉक्स दिया गया है कि बर्फ़ के कुछ ये सब टुकड़ा वाला जो हम कर चुके हैं, यह पोटासियम परमैंगनेट के बारे में दिया गया है। यह प्रसरण जो होता है, डिफ्यूज़न होता है, हवा संपीड़ होता है, ये सब एक्टिविटी हम उस टाइम ही कर चुके हैं। अब यहाँ पर दिया गया है कि कुछ क्वेश्चन था, उसमें दिया गया है कि हम कई मीटर दूर बैठकर भी इत्र की खुशबू पाते हैं, इसका कारण क्या है, प्रसरण है, डिफ्यूज़न प्रोसेस है। ये सब क्वेश्चन बन सकता है। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि सूती कपड़ा पसीना को सोख कर उसे वाष्पित होने देता है, जिससे हमको ठंडा लगता है। दोस्तों इस तरीके का सब जो है थोड़ा सा इससे अच्छा लेवल का क्वेश्चन सब जो एनसीईआरटी पूरा एकदम निचोड़ है उसका बना के हम लेक्चर डाल दिए हैं पहला चैप्टर का। तो ये लेक्चर करने के बाद आप अगर वो क्वेश्चन कीजिएगा तो बहुत फ़ायदा होगा। उसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी दिया गया है, 98 टोटल क्वेश्चन है और सभी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसलिए पहले अगर ये देख रहे हैं तो ये देख लीजिए, जिससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगा, उसके बाद वो देखिएगा। हम भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, कम तापमान पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को धीमा कर देता है, जिससे खराब नहीं होता है खाना। केतली से निकलने वाली भाप उबलते पानी से अधिक क्यों जलाती है, क्योंकि इसमें जो है ना गुप्त ऊष्मा होता है, लेटेंट हीट होता है, ठीक है, गुप्त ऊष्मा होता है, जो कि हमको जो है वह उसके कारण जो है हम जो है यहाँ पर वह जो है ज़्यादा जला देता है किसी भी हाथ को या किसी भी जगह जहाँ वो लगता है। ये सभी चीज़ें पर क्वेश्चन हम बहुत ज़्यादा जो है इतना क्वेश्चन डाल दिए हैं ना कि क्वेश्चन भी कर लीजिएगा तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगा तो और अच्छा होगा। इसलिए ये लेक्चर देखने के बाद आप जरूर क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है, आप जाके देखिएगा। कंप्लीट फ्लो चार्ट, ये सभी वो जो शॉर्ट में दिया गया है, गलन, चेंज इन अवस्था का परिवर्तन कैसे कैसे होता है, ऊर्ध्वपातन, वाष्पन, ये सभी हम देख चुके हैं, इसलिए ज़्यादा देखना है नहीं। ये सब पदार्थ कण, ये सब जो है सूक्ष्म कणों से आकर्षण होता है, ये सभी चीज़ हम देख चुके हैं। और जो है पदार्थ द्रव्यमान होता है, स्थान गिरता है, ये सभी चीज़ हम देख चुके हैं। सारा चीज़ हमारे आसपास की हर वस्तु पदार्थ है, यह विभिन्न जो है रूपों में जो है वह विद्यमान है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों हमारा जो ये लेक्चर है ख़त्म होता है। यहाँ पर समरी दिया गया है। अगर आप लोग ये PDF चाहते हैं तो कमेंट कीजिए PDF, उसके बाद आप लोग को PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और यहाँ पर पहला चैप्टर हमारा ख़त्म होता है लेक्चर, दूसरा लेक्चर भी बहुत जल्द आ जाएगा दोस्तों। तो चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, जिससे हम भी जो है मोटिवेट होते हैं वीडियो आप लोग के लिए बनाने के लिए। तो दोस्तों लाइक करना नहीं भूलिएगा, कमेंट कर दीजिएगा छोटा सा आप लोग जो करना चाहते हैं, कैसा लगा लेक्चर। और इसका क्वेश्चन हो चुका है, सेकंड चैप्टर जो बहुत जल्द आएगा, क्वेश्चन भी कराएंगे, ये एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों PDF लेना है तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।